Hello students, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe. Now आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय fx equal to 4 sin x minus 2x minus x cos x whole upon 2 plus cos x is increasing or decreasing। आपको इंटरवल निकालने हैं तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव लेकर उसे जीरो के इक्वल इक्वेट करना पड़ेगा, उससे आपके पास x की वैल्यूज आएंगी तो ही आप इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये फंक्शन गिवन था, इसका डेरिवेटिव ले लिया। फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के लिए आपको क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज योर सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 4 sin x का डेरिवेटिव 4 cos x माइनस 2x का डेरिवेटिव -2 और यहां पर आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक और ब्रैकेट हम लोगों ने ले लिया, x का डेरिवेटिव 1 cos x एज इट इज प्लस x एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। दिस इज द होल डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट थिंग। नाउ सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड का डेरिवेटिव, तो 2 का 0 और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, देन फर्स्ट एज इट इज होल अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। आप यहां ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, दैट इज बिकम माइनस cos x माइनस x sin x और इस माइनस की वजह से ये प्लस x sin x हो जाएगा। आपके पास ये चल रहा है 2 प्लस cos x, दिस इज बिकम प्लस sin x और ये आपके पास ब्रैकेट चल रहा है। फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 को इस फर्स्ट ब्रैकेट की ईच टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos x को भी इन चारों टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली sin x को भी आप अंदर तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कुछ चीजें आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल 2x sin x जो है वो माइनस 2x sin x से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास x sin x cos x जो है वो माइनस x sin x cos x से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास 8 cos x माइनस 2 cos x माइनस 2 cos x, तो माइनस 2 cos x माइनस 2 cos x माइनस 4 cos x, 8 cos x में से आप 4 cos x माइनस कर देंगे, दैट इज बिकम 4 cos x, 4 cos square x। एक आपके पास ये -4 ऐसे लिख दीजिए। नाउ 4 cos square x एंड 4 sin square x, इसमें से अगर आप 4 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आपके पास रह जाएगा cos square थीटा प्लस sin square थीटा विच इज बिकम 1, तो ये आपके पास +4 रह गया और एक और टर्म आपके पास रह गई माइनस cos square x, तो ये भी आपके पास कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास f डैश x में क्या रह गया, 4 cos x माइनस cos square x होल अपॉन में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब इससे ज्यादा आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो f डैश x को 0 के इक्वल रख दीजिए, या आपके पास f डैश x ऐसे 0 के इक्वल रख दिया, ये आपके पास जाके 0 हो गया। आपके पास आ गया 4 cos x माइनस cos square x इक्वल टू 0। यहां से आप cos x कॉमन ले सकते हैं, रिमेनिंग इज 4 माइनस cos x। नाउ इसे 0 के इक्वेट करेंगे, इसे भी 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे। यहां से आपके cos x की वैल्यू 4 के इक्वल, तो आपको पता है कि cos की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं आ सकती, तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि इसकी वैल्यू 4 आ जाए, तो ये आपका कंसीडरेशन में नहीं रहेगा। नाउ आपके पास रह गया cos x इक्वल टू 0। नाउ cos x 0 कब होता है, इफ cos थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तो आप देखिए यहां पर x किसके इक्वल हो जाएगा, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। तो आपके पास इसकी बहुत सारी वैल्यूज निकल सकती हैं जब cos x 0 के इक्वल है, बट हम लोग अपने आप से लिमिटेड लेंगे, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में इसकी वैल्यूज देखेंगे। तो x के प्लेस पर, n के प्लेस पर जैसे आपने 0 रखा तो पहला थीटा आपके पास आ गया पाई बाय 2, फिर आपने 1 रखा 3 पाई बाय 2, 2 रखेंगे तो 2 पाई से बड़ा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ ये दो वैल्यूज ही कंसीडर करी जाएंगी। तो आपके पास 3 इंटरवल बन गए, 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2 से 2 पाई। तो आप इस तरीके से एक टेबल फॉर्म करेंगे, इंटरवल 0 से पाई बाय 2 ओपन इंटरवल, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 ओपन इंटरवल, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, ये आपके पास बन गया। इनके बीच का कोई भी एंगल आप f डैश x में रखकर देखेंगे, जैसे कि 0 से 90 है तो 0 से 90 के बीच में आपके पास 60 डिग्री आता है। हम लोगों ने 60 डिग्री की वैल्यू जो थी वो f डैश x में रखकर देखी। देखिए 4 cos 60 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर, और नीचे वाला आंसर तो आपका 100% पॉजिटिव है, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी हो, अगर ये नेगेटिव भी होगा तो स्क्वायर की वजह से ये रिजल्टेंट आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप सिर्फ न्यूमिनेटर को चेक कर लेंगे तो आपको डिसाइड हो जाएगा कि f डैश x पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। तो आपने इनके बीच का कोई भी वैल्यू लेना है, उसे f डैश x में रखना है x की जगह पर और चेक करना है। नाउ cos 60 डिग्री की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, cos 60 डिग्री की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास 1/2 होगी, दैट इज sin 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। इसी तरीके से आप यहाँ 1/2 रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके आपको अल्टीमेटली आंसर मिल जाएगा कि ये आंसर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। आपने देखा कि अगर ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब इस इंटरवल पर ये फंक्शन आपके पास क्या है, इंक्रीजिंग। सिमिलरली 90 से लेकर
270 के बीच में आप कोई भी एंगल लेंगे उसे f डैश x में रखेंगे और रिजल्टेंट देखेंगे कि नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव। तो इस पर आपके पास नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस फंक्शन इज डिक्रीजिंग। थर्ड वन आपके पास है 3π/2 से 2π, तो उसमें आपने देखा उसके बीच की कोई भी वैल्यू रखकर, तो इसमें आपके पास आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब फंक्शन जो है फर्स्ट इंटरवल और जो थर्ड इंटरवल है उस पर आपके पास इंक्रीजिंग है और सेकेंड इंटरवल पर आपके पास डिक्रीजिंग है। आप ये पैटर्न बहुत बार क्वेश्चंस में देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न हमेशा ही होता है, बट जनरली ये पैटर्न आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, बट ये 100% पैटर्न नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, फाइंड द इंटरवल ऑफ द फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ है और डिक्रीजिंग कहाँ है। सिमिलरली जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 करा है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको फंक्शन गिवन है, डेरिवेटिव ले लेते हैं। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², 1/x², एक्स क्यूब का डेरिवेटिव -3/x⁴। आप इसे x की पावर -3 लिखकर भी इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। n आगे आ जाएगा, x की पावर n-1, तो ये आपके पास x की पावर -4 हो जाएगा, जिसे हम लोगों ने इस तरीके से लिखा है। नाउ f डैश x को 0 के एक बार इक्वेट करेंगे तो ये आ गया 3x² -3/x⁴ इक्वल टू 0। एलसीएम भी ले सकते हैं या आप जो है इसे राइट हैंड साइड पे ले जाइए, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज बिकम 3x⁶ इक्वल टू 3। ये 3 वहां जाके डिवाइड होगा, 1 आ जाएगा, x⁶ इक्वल टू 1, तो आपके पास x की वैल्यू +-1 आ गई। तो आप इन्फिनिटी -∞ से इन्फिनिटी, जब आपके पास अलजेब्रा होता है तो हम उसका कंसीडरेशन कहां से कहां तक लेते हैं, -∞ से इन्फिनिटी। उसके बीच में आपको x की दो वैल्यूज मिल गई, -1 और 1, तो आपके पास इंटरवल क्या हो गए, -∞ से -1, -1 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। तो ये इंटरवल्स आपने बना लिए। अब आप -∞ से -1 के बीच की कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं और वो नंबर आपने कहां रखकर देखना है, f डैश x में। फॉर एग्जाम्पल -2 हो गया, -3 हो गया, उसे आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखिए और रिजल्टेंट चेक कीजिए, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। दैट मींस फंक्शन इज इंक्रीजिंग हियर। -1 से 1 के बीच में आप वैल्यू रखकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव। देखिए अगर आप 0 रखते हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 रखने पर ये आपको कुछ डिफाइन ही नहीं कर पाएगा। तो कोई और नंबर आप रखेंगे -1 से 1 के बीच में, आपको पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है यहाँ पर, डिक्रीजिंग। सिमिलरली 1 से इन्फिनिटी के बीच में 2 हो गया, 3 हो गया, बहुत सारे नंबर हैं, कोई भी एक नंबर रखकर आप चेक कर सकते हैं, उसी से आपको इसका नेचर मिल जाएगा कि ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। तो जैसे अगर आप 2, 3, 4 कुछ भी वैल्यूज यहाँ रखते हैं तो इसका आंसर आपके पास पॉजिटिव आ रहा है। f डैश x में आप रखेंगे तो f डैश x अगर आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग हियर। तो आपके इंटरवल्स मिल गए हैं, कहां पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहां पर ये फंक्शन आपके पास डिक्रीजिंग है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैक्सिमम एरिया of an isosceles triangle inscribed in the ellipse x² upon a² plus y² upon b² equal to 1 with its vertex at one end of the major axis। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें, मैक्सिमम एरिया यानी कि मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है। आइसोसेलेसिस ट्राइंगल यानी उसकी दो साइड जो है वो इक्वल है। एलिप्स की इक्वेशन गिवन है, तो इसका मतलब ये a² और b² कांस्टेंट होते हैं, हमें पता है एलिप्स में। एक और चीज उसने आपको दी, विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। तो अब देखिए आपके पास एलिप्स की दो इक्वेशंस होती हैं, इसमें से हम इसको फर्स्ट वाली कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर आपको कुछ भी ना दे रखा हो तो आप फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करते हैं, जिसमें आपके पास ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म बनती है एलिप्स की। हियर a² इज ग्रेटर देन b²। दूसरे फॉर्म में सिर्फ आपके पास a² जो होता है वो लेस देन b² होता है, तो हियर वी कंसीडर a² इज ग्रेटर देन b²। तो आपके पास मेजर एक्सिस जो है वो x एक्सिस हो जाएगा और माइनर एक्सिस आपके पास y एक्सिस हो जाएगा। दिस इज योर एलिप्स। अब आपको बोला गया था आपने एक आइसोसेलेसिस ट्राइंगल बनाना है जिसका एक वर्टेक्स मेजर एक्सिस के एंड पर है, तो मेजर एक्सिस का एंड आइदर दिस और दिस। तो आप कैसे भी बना सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसको लेकर। तो हम लोगों ने इसका एक वर्टेक्स a,0 लिया और फिर इस ट्राइंगल को इस तरीके से बना दिया। ये आपके पास एक आइसोसेलेसिस ट्राइंगल है, इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इसकी इक्वल है। आप इस ट्राइंगल को जरूरी नहीं है कि इतना सारा ले जाएं, आप इस ट्राइंगल को सिर्फ इतना भी बना सकते हैं, कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप ऐसा ही बनाएंगे, ऐसा भी बन सकता है इसमें। और आप इसे ऐसे भी बना सकते थे कि यहां पर आपके पास इसका वन एंड आ जाए, तो आप इसे ऐसे भी बना सकते थे। प्रोसीजर सेम रहेगा सॉल्व करने का, आंसर आपके पास सेम आएगा। तो देखिए आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि एलिप्स के अंदर एक आइसोसेलेसिस ट्राइंगल है और आइसोसेलेसिस ट्राइंगल का एक वर्टेक्स मेजर एक्सिस के एंड में पड़ रहा था। तो अब देखिए आपके पास एलिप्स है जिसमें ये a,0 होता है, ये -a,0 होता है। दिस इज 0,b, दिस इज 0,-b। तो मेजर एक्सिस आपके पास ये होता है, तो उसका वन एंड आपको यहां मिल गया।
कोई दो वर्टेक्स उसके और हैं, उन्हें हमें लेट करना है। तो अगर हम इसे एज्यूम कर लें तो आपको पता है कि ये सिमेट्रिक होगा इससे डिस्टेंस पर, क्योंकि आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो आपका परपेंडिकुलर है वो उसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो आप देखिए ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये एक तरीके से इक्वल होंगे, सिर्फ साइन का डिफरेंस होगा। तो अगर हम इस पॉइंट को माइनस एच कॉमा के ले रहे हैं, बिकॉज एक्स एक्सिस है तो यहाँ एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, वाई पॉजिटिव होगा, वी एज्यूम दिस इज माइनस एच कॉमा के, तो ये आपके पास पॉइंट क्या होगा, माइनस एच माइनस के, क्योंकि यहाँ पर एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। अब आपको क्या चीज मैक्सिमाइज करने को कहा गया है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लीजिए। ट्राइंगल निकालने के लिए आपको तीन वर्टिसेस दे रखे हैं, तो अब इन तीन वर्टिसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक को हमने ले लिया x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3। एरिया ऑफ ट्राइंगल का आपके पास ये फॉर्मूला होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1। ये आपने फॉर्मूला जो है पहले ही पढ़ चुके हैं आप लोग। तो आप इसकी वैल्यूज जो है सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो x1 की जगह आपके पास a आ गया, y2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए k, y3 की वैल्यू माइनस k है तो ये आपके पास प्लस k हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज जो हैं आप इसमें यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मॉडुलस लगा हुआ है क्योंकि एरिया आपके पास नेगेटिव नहीं होता। नाउ k प्लस k इज 2k, दैट इज बिकम 2ak, दैट इज प्लस hk, दैट इज प्लस hk, दैट इज बिकम ट्वाइस ऑफ hk। इसमें से 2 आप कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा। तो एरिया आपके पास आ गया ak प्लस hk। क्योंकि आपको ये पॉइंट गिवन है a कॉमा b, वैसे भी आपके पास एलिप्स में कांस्टेंट होते हैं a और b, इसका मतलब a तो कांस्टेंट है, a से कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेना चाहें, क्यों डेरिवेटिव लेना है आपने, क्योंकि आपने एरिया को मैक्सिमाइज करना है। और जिस भी चीज को आपको मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होता है आपको, उसे जीरो के इक्वल रखना पड़ता है। सेकेंड डेरिवेटिव लेना पड़ता है, उसे नेगेटिव प्रूव करना पड़ता है। तो अब डेरिवेटिव ले, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि के भी यहाँ पर वेरिएबल है और एच भी यहाँ वेरिएबल है, क्योंकि आपने सिलेक्ट किया है यहाँ पर। तो ए से दिक्कत नहीं है, एच या के में से एक ही चीज यहाँ चलनी चाहिए, तभी आप उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो अब क्या करा जाए, आपके पास एलिप्स दिया था, अभी तक आपने एलिप्स का इस्तेमाल नहीं करा। तो अब देखिए ये जो माइनस एच कॉमा के है या ये वाला जो पॉइंट है ये एलिप्स पर भी लाई करता है, यानी एलिप्स को भी सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज दैट पॉइंट इज लाई ऑन द एलिप्स ऑल्सो। तो ये इस एलिप्स को सेटिस्फाई करेगा। तो आप एक्स की जगह माइनस एच रख सकते हैं और वाई की जगह के रख सकते हैं। दैट इज बिकम एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से हम लोग h की वैल्यू निकाल रहे हैं, k की इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि दो जगह आपको रखनी पड़ेगी, तो h की एक ही जगह रखनी पड़ेगी तो इजी रहेगा। तो h की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, दैट इज एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वहां जाके आपके पास माइनस हो जाएगा। टेक एन एलसीएम, बी स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, फिर ये ए स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो h यही रखा, स्क्वायर रूट गया, तो ये a अपॉन बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ये जो h की वैल्यू है इसे आप एरिया में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपके पास जो इक्वेशन है वो सिर्फ k की टर्म्स में रह जाएगी। अगर वो k की टर्म्स में होगी तो आपको डेरिवेटिव लेने में आसानी होगी k के रिस्पेक्ट में। तो हम लोगों ने h की जगह ये वैल्यू रख दी। नाउ वी कैन टेक अ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू k। तो डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू k का डेरिवेटिव 1, a एज इट इज, a बाय b कांस्टेंट से बाहर ले लिया, इन दोनों में आपका प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया गया। k का डेरिवेटिव 1 एज इट इज, देन इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, इसका दोबारा लेंगे माइनस 2k, और k आपके पास एज इट इज चल रहा था, 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा माइनस के स्क्वायर अपॉन दिस। नाउ टेक एलसीएम, एलसीएम हम लोगों ने ले लिया, तो 1 और रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का एलसीएम रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो आपके पास सिंप्लीफाई करके ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया ना। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे ताकि हम के की वैल्यू निकाल सकें। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने जीरो के इक्वल रखा, ये पोर्शन हम लोग लेफ्ट राइट हैंड साइड पर ले आए, ये माइनस में आ गया आपके पास, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर आपके पास यहाँ आ जाएगा, यहाँ जीरो नहीं बचेगा स्टूडेंट, 1 बचेगा। तो ये चीज आपके पास यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, दैट इज बिकम, ये माइनस भी आप उधर ले गए, माइनस बी रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और यहाँ रह गया आपके पास बी स्क्वायर माइनस 2k का होल स्क्वायर, 2k का स्क्वायर। अब आपको k की वैल्यू निकालनी है तो रूट से आपको k को बाहर निकालना पड़ेगा, तो हम लोगों ने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, तो ये हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर, यहाँ से रूट हट जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसे भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास b की पावर 4, b की पावर 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये 4b स्क्वायर के स्क्वायर जो है यहाँ आ जाएगा आपके पास, और 4k की पावर 4 यहाँ रह गया, दैट इज बिकम 3b स्क्वायर के स्क्वायर। नाउ ये के स्क्वायर जो है ये के की पावर 4 को कैंसिल आउट कर देगा, यहाँ पर आपके पास के स्क्वायर रह जाएगा, रिमेनिंग थिंग इज 3b स्क्वायर 4k स्क्वायर। ध्यान रखिएगा आपको k और h की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ k की वैल्यू निकालेंगे तो k स्क्वायर, ये 4 यहाँ चला गया, k की वैल्यू आपके पास आ गई रूट 3b अपॉन 2, तो ये आपके पास k की वैल्यू आ गई।
लेकिन अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ। आपने क्या करना है, एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है। तो एरिया को मैक्सिमम तभी प्रूव करा जाता है जब आप सेकंड डेरिवेटिव को नेगेटिव प्रूव कर देंगे। तो अब आपके पास जो डेरिवेटिव गिवन था उसका आपको अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो हम लोगों ने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, ए का डेरिवेटिव 0, ए बाय बी एज इट इज। यहां पर आपका क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट का डेरिवेटिव दैट इज -4k, सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड का डेरिवेटिव दैट इज 1/2 रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, इसका अगेन लेंगे -2k, दैट इज एज इट इज। तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद आपने यहाँ पर k की जो वैल्यू आप लोगों ने निकाली थी दैट इज √3b/2, वो आप यहाँ पर k की जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। k की जगह सब्स्टिट्यूट करने पर आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो रहा है, देखिए ये पॉजिटिव है, ये भी आपके पास पॉजिटिव है, ये आपके पास नेगेटिव आ रहा है। तो अल्टीमेट रिजल्ट जो है सेकेंड डेरिवेटिव का वो आपके पास नेगेटिव है। दैट मीन्स फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है, यानी जो एरिया है वो मैक्सिमम है एट k इक्वल टू √3b/2। तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होने की वजह से एरिया मैक्सिमम हो गया। क्वेश्चन में आपसे एरिया भी मांगा गया था, यहां पर काम खत्म नहीं हुआ है, एरिया भी मांगा गया था, मैक्सिमम एरिया। तो आपके पास एरिया k की टर्म्स में ले लीजिए ताकि आपको h की वैल्यू ना निकालनी पड़े, क्योंकि आपसे पॉइंट नहीं मांगे गए थे, सिर्फ एरिया मांगा गया था। तो आप लोगों ने जब h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी तो ये आपके पास इक्वेशन थी, इसमें अब आप k की वैल्यू रख दीजिए। k की वैल्यू है आपके पास √3b/2, हियर ऑल्सो यहाँ पर आप स्क्वायर कर देंगे तो ये दैट इज बिकम 3b²/4। आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट इज 4b² माइनस 3b², दैट इज बिकम b²/4। ये आपके पास b/2 आ गया। कैंसिल आउट करके आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया √3ab/2, √3ab/4, टेक एन एलसीएम, यू गेट 3√3ab/4 स्क्वायर यूनिट, दैट इज अ मैक्सिमम रिक्वायर्ड एरिया। आई होप इट्स क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अ टैंक विद अ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप। तो ओपन एट द टॉप यानी आपके पास एक एलबी जो है एक्सक्लूड हो गया है पहले से ही, इज कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ मींस हाइट आपको गिवन है, वॉल्यूम भी क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया गया है 8 मीटर क्यूब। इफ बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, सिर्फ बेस को बनाने के लिए आपके पास यानी लेंथ ब्रेथ वाला जो पोर्शन होता है आपके पास, फ्लोर जो पार्ट होगा आपका, उसको बनाने की कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹70 है एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड। तो जो बाकी की 4 वॉल्स हैं या बाकी की 4 जो साइड्स हैं उनके लिए आपके पास ₹45 पर मीटर के हिसाब से कॉस्ट है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक? नाउ लीस्ट मतलब मिनिमम, और आपको इस बार मिनिमम क्या करनी है, कॉस्ट मिनिमाइज करनी है। आपको ये टैंक पर टोटल खर्चा कितना आया है उसको मिनिमाइज करना है। तो फिलहाल आपको क्या गिवन था, वॉल्यूम ऑफ टैंक गिवन था, हाइट भी गिवन थी। वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बिकॉज इट इज द शेप ऑफ क्यूबॉडिकल, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाइट की वैल्यू आपको 2 गिवन थी, वो वहां जाके डिवाइड हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 4, ये रिलेशनशिप आपके पास आ गया। एरिया ऑफ द बेस क्या होगा आपके पास टैंक का, दैट इज L इंटू बी, और एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा, दैट इज 2LH प्लस 2BH। इज इट ओके? तो आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं आप इसे क्यूबॉइड का। तो 4 वॉल्स का एरिया 2LH प्लस 2BH, जिसमें से हमने 2H कॉमन लिया, दैट इज बिकम L प्लस B। आपको क्या चीज मिनिमाइज करनी है, उसी चीज को आप सबसे पहले लेंगे, कॉस्ट मिनिमाइज करनी है। आपको टैंक पूरा बनाना है, उसकी कॉस्ट मिनिमाइज करनी है। तो देखिए आपके ₹70 पर स्क्वायर मीटर खर्च होंगे एरिया ऑफ द बेस के लिए, तो ये एक कॉस्ट लगेगी आपकी एरिया ऑफ द बेस के लिए, 70 इंटू एरिया ऑफ द बेस, प्लस ₹45 आपके खर्च होंगे एरिया ऑफ द 4 साइड्स। यस, दिस इज द टोटल कॉस्ट जो आपको इनकर करनी है, और वही कॉस्ट आपको क्या करनी है, मिनिमाइज करनी है। तो जिसे मिनिमाइज करना है वही फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं, उसे ही 0 के इक्वल रखते हैं, उसी का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव प्रूव करेंगे तो ये मिनिमम हो जाएगी। तो आप लोगों ने ये लिखा, नाउ एरिया ऑफ द बेस इज लेंथ इंटू ब्रेथ एंड एरिया ऑफ 4 साइड इज 2HL प्लस B। नाउ L इंटू B की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 4, इसे रख दीजिए। H की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, दैट इज 2, तो ये आपके पास पहले 90 हो चुका था, H की वैल्यू भी आ गई, दैट इज 280 प्लस 180, L प्लस B बचा। तो आपको पता है कि आप डेरिवेटिव दोनों के रिस्पेक्ट में नहीं ले पाएंगे, L और B के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास यहाँ रिलेशनशिप है, आप B की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 4/L। नाउ आपके पास एक ही चीज वेरिएबल है यहाँ पर L, टेक अ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। 280 का डेरिवेटिव 0, 180 एज इट इज, L का डेरिवेटिव 1, 4/L 4 एज इट इज, 1/L का डेरिवेटिव माइनस 1/L स्क्वायर। नाउ अब आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे तो 180 वहां जाके आपके पास 0 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके L स्क्वायर इक्वल टू 4, L की वैल्यू प्लस माइनस 2, बट लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती इसलिए वी टेक इट
2 ओनली। तो लेंथ आपके पास 2 आ गई। नाउ टेक सेकंड डेरिवेटिव। तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलरेडी है, इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं। 180 एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, 4 एज इट इज, 1 अपॉन एल स्क्वायर का डेरिवेटिव -2 अपॉन एल क्यू। तो आप ये डेरिवेटिव ले लेंगे, उसके बाद आपने एल की वैल्यू रख दी 2। आपके पास जो सेकंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आ रहा है। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है इसका मतलब कॉस्ट जो है वो मिनिमम है एट एल इक्वल टू 2। आपका काम यहाँ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आपसे मिनिमम कॉस्ट भी फाइंड आउट करने को कहा गया था। तो कॉस्ट वाला जो फॉर्मूला है, जो आपके पास कॉस्ट फंक्शन आपने बनाया था, उसमें एल की वैल्यू डाल दीजिए एंड द मिनिमम कॉस्ट इज 1000 रुपीज। आई होप इट्स क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल and square is k. Perimeter of a circle and a square is k. So k is constant here, where k is some constant. Prove that sum of their area is least. यानी इन दोनों के एरिया का सम आपको मिनिमाइज करना है when the side of the square is double the radius of the circle. तो हम लोगों ने एक सर्कल लिया है जिसकी रेडियस r एज्यूम करी है, स्क्वायर लिया है जिसकी साइड x हमने एज्यूम करी है। यहाँ पर दो काम करने हैं आपने। एक तो इन दोनों के एरियाज के सम को मिनिमम करना है, दूसरा आपको ये प्रूव करना है स्क्वायर की जो साइड है वो डबल है रेडियस के, ये आपको प्रूव करना है। तो ये वाला जो पार्ट है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव में ही प्रूव कर दिया जाता है। देखते हैं किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको पेरीमीटर का सम गिवन है कि, तो सरकमफ्रांस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर, या हम कह सकते हैं पेरीमीटर, और स्क्वायर का पेरीमीटर आपके पास 4x, ये आपको k के इक्वल गिवन है। और एरिया आपको मिनिमाइज करना है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर और x स्क्वायर। तो आपको यहां से एक वेरिएबल एलिमिनेट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, आइदर x और r। तो हम लोग इसे x को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k माइनस 2 पाई आर अपॉन 4। वो वैल्यू हम लोगों ने यहां रख दी, होल स्क्वायर। इस पर स्क्वायर अलग अप्लाई कर दीजिए, इस पर स्क्वायर अलग अप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा k माइनस 2 पाई आर का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, 16 हो जाएगा। नाउ टेक अ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि आपके पास एक ही वेरिएबल है। पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 पाई आर, 1 अपॉन 16 एज इट इज लिखिए। k माइनस 2 पाई आर का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पहले x की पावर n की तरह। तो ये 2 आगे आ जाएगा आपके पास, k माइनस 2 पाई आर। इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लीजिए, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, -2 पाई, क्योंकि चेन रूल लग रहा है आपके पास। पहले आपने इसे x की पावर n मानकर डेरिवेटिव लिया, फिर x के प्लेस पर जो वैल्यू है उसको दोबारा डेरिवेटिव लिया जाएगा। ये आपका कैंसिल आउट हो गया 8, ये दोबारा कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास रह गया। ना फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, तो ये आपने यही लिया। ये जो आपके पास माइनस वाला था वो राइट साइड पे चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 पाई आर इक्वल टू पाई, पाई से पाई जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 आर इक्वल टू दिस। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की, तो आप आर की वैल्यू निकाल लीजिए, कॉमन ले लीजिए, इसमें से आर कॉमन आ गया। आर की वैल्यू आ गई k अपॉन 8 प्लस 2 पाई। नाउ सेकंड डेरिवेटिव जो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव था उसी का दोबारा हम लोगों ने डेरिवेटिव ले लिया, दैट इज बिकम 2 पाई, पाई बाय 4, और इसका आपके पास कितना आ गया, k का 0 और 2 पाई आर का 2 पाई। जब हमने इसे सॉल्व करा तो ये पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एरिया जो है वो मिनिमम है। लेकिन आपको एक काम और करना था, आपको जो साइड थी स्क्वायर की वो ट्वाइस करनी थी रेडियस के। तो आप देखिए ये फर्स्ट डेरिवेटिव में ही आपका हेल्प करता है, या इंफॉर्मेशन आपके पास थी 8r प्लस 2 पाई आर। तो यहाँ जो k था वो आपकी अजम्पशन है। तो जब आपको x और r में रिलेशनशिप चाहिए तो बेसिकली आपने k की मदद से ही x को हटाया था और आप r लेकर आए थे। तो वापस k को वो रख दीजिए जो वो ओरिजिनली था, ताकि x और r दोनों रह जाएं आपके पास और आपका रिलेशनशिप मिल जाए। तो ये एज इट इज k की वैल्यू क्या थी, 4x प्लस 2 पाई आर। नाउ 2 पाई आर से 2 पाई आर आपका कैंसिल आउट हो गया, 8r इक्वल टू 4x, और ये रिलेशनशिप आपके पास आ गया जो आपको नीडेड था। थैंक यू सो मच गाइस, जॉइन अस ऑन फेसबुक ऑल्सो।